जय सिया राम। सत्संग पथ की महिमा, एक पथिक की अमिट स्मृतियाँ स्फुट पन्नों से। उन दिनों पंडित राम किंकर जी श्री उड़िया बाबा जी के वृंदावन आश्रम में रहकर राम कथा कहते थे। स्वामी अखंडानंद जी भी आश्रम में निवास करते थे और उनकी श्रीमद् भागवत कथा होती थी। कतिपय स्मृतियों का साक्षी यह एक पथिक उस समय मथुरा में जिला पूर्ति अधिकारी था। सन 1947 में उसका स्थानांतरण बस्ती हो गया। वहां जाने के पूर्व उसे बाबा जी का आश्वासन मिल गया था, उसकी साधना उनकी जिम्मेदारी होगी और वह अबाधित प्रगति करती रहेगी तथा आवश्यकता अनुसार सत्संग आदि की सहायता भी उसे मिलेगी। ऐसा ही हुआ भी। कुछ दिन बाद ही पंडित राम किंकर जी महाराज बस्ती पहुंच गए। कैसे पहुंचे याद नहीं। बस्ती के 3 वर्ष के कार्यकाल में पंडित जी 5-6 बार आए और हमारे साथ ठहरे। प्रातः कथा होती, सायं कथा होती, सत्संग दिन और रात देर तक चलता। बस्ती में डॉक्टर निजामुद्दीन नाम के एक डिप्टी कलेक्टर थे जो धार्मिक कट्टरता के लिए विख्यात थे। ऐसी अफवाह थी कि वह प्रातः अल्पाहार ग्रहण करने के पूर्व किसी अन्य मतावलंबी का मुख नहीं देखते थे। संयोग से एक बार इस अकिंचन एवं डॉक्टर निजामुद्दीन को एक लंबी यात्रा साथ करनी पड़ी थी। उन्होंने पंडित जी की चर्चा करते हुए कथा सुनने की आकांक्षा व्यक्त की। इस अकिंचन ने इसका सहर्ष स्वागत किया। वे कथा में आए, पूरी कथा सुनी और कथा समाप्ति पर पंडित जी को कथा स्थल से मेरे निवास तक पहुंचाने भी आए। फिर तो वे नित्य ही कथा सुनते और कथा समाप्ति पर पंडित जी को मेरे निवास स्थल तक पहुंचाते। एक सेवक लालटेन लेकर पथ प्रदर्शन करता था। उसके हाथ से लालटेन लेकर वे स्वयं पथ प्रदर्शन करते आगे आगे चलते थे। सत्संग पथ की महिमा बड़ी विचित्र है। इस अकिंचन ने एक दिन देखा कि डॉक्टर निजामुद्दीन पंडित जी से कुछ पढ़ रहे हैं। पूछने पर पता चला कि कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे यह पूछने पर कि पंडित जी अरबी तो जानते नहीं, कुरान कैसे पढ़ाते हैं? डॉक्टर निजामुद्दीन ने बताया कि मेरे अनुवाद करने पर पंडित जी से भावार्थ ठीक ठीक मिल जाता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर निजामुद्दीन ने बताया कि वे पहले से अच्छे मुसलमान हैं और उन्हें अब नमाज पढ़ने में अधिक रस आता है। डॉक्टर निजामुद्दीन का पंडित जी से सत्संग कितने ही वर्ष चला। उनसे 1953 से 60 के बीच कथा में कई बार भेंट हुई। जय सिया राम। यह संस्मरण छोटा सा है लेकिन कितना सुंदर, कितना आश्चर्यजनक है और मेरे दिल को तो इसको पढ़ के बहुत चैन मिला। और यकीन मानिए कि मेरे अलावा एक ही आध कुछ लोग होंगे जो इस तरह का संस्मरण आपको सुना सकें और आप में से भी कुछ ही लोग होंगे जो इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकें। मतलब मैं तो निहाल हो गई महाराज जी का ये रूप पढ़कर। आप निहाल हुए कि नहीं मुझे पता नहीं, ना मुझे उसकी चिंता है, लेकिन मुझे तो मज़ा आ गया कि ये भी मेरे महाराज जी हैं, ऐसे भी मेरे महाराज जी हैं और मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ और मैं भी इन सब में बहुत आनंद महसूस कर रही हूँ और काश हम सब ऐसे ही हो जाएं।
तो आप देखेंगे कि राम कथा एक ऐसा बिंदु है जहाँ सब कुछ कन्वर्ज हो जाता है आकर। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय सिया राम।